हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट एंड सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, तो आज का हमारा जो लेक्चर है वह है केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड, सेंटर स्टेट रिलेशंस। ओके, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इसका प्रोविजंस किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 11th में रखा गया है, 11th है, और भाग 12 में, पार्ट 12 में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग कि केंद्र राज्य संबंध को समझने का प्रयास करते हैं। केंद्र राज्य संबंध क्या होता है? ओके, कि केंद्र राज्य संबंध को 3 भागों में हम बांट सकते हैं। फर्स्ट जो बात करेंगे केंद्र राज्य संबंध, वो क्या होगा? विधायी संबंध, यानी कानून बनाने से रिलेटेड जो संबंध हैं। लेजिस्लेटिव रिलेशंस, फिर प्रशासनिक संबंध, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, और लास्ट वित्तीय संबंध, फाइनेंस से रिलेटेड जो संबंध है। ग्रांट्स, अनुदान, पैसे देने की बात जो है सेंटर और स्टेट के बीच, इसे ओके, जीएसटी का बंटवारा, इस टाइप के संबंध है क्या? वित्तीय संबंध में। तो केंद्र राज्य संबंध को हम 3 हेडलाइन के थ्रू पढ़ेंगे: विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। तो हमने जैसा कहा कि इसको पार्ट 11 और 12 में रखा गया है। तो पार्ट 11 में, भाग 11 में कौन कौन से हैं? संविधान के भाग 11 में ये हैं कौन? विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध को रखा गया है भाग 11 में। ओके, और जो वित्तीय संबंध है इसको एक अलग भाग में रखा गया है, पार्ट यानी भाग 12 में। ओके, विधायी संबंध के लिए जो आर्टिकल्स के प्रोविजंस किए गए हैं वह कहाँ है? आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक। ठीक है, 245 से लेकर 255 तक। इसके हम इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं अभी देखेंगे। और जो प्रशासनिक संबंध की बात की गई है वो आर्टिकल 256 से लेकर कहाँ तक? 263 तक। ओके, आर्टिकल 256 से लेकर 263 तक। और जो हम बात करेंगे वित्तीय संबंध की, तो इसका कहाँ लिया गया है? आर्टिकल 268 से 293। ओके, तो ये जो हमारा केंद्र राज्य संबंध के बारे में जो प्रोविजंस किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कितने हैं? भाग 11 और भाग 12 में, यानी पार्ट 11 और पार्ट 12 में। विधायी संबंध भाग 11 में और प्रशासनिक संबंध भाग 11 में, और वित्तीय संबंध भाग या पार्ट 12 में। ठीक है, आर्टिकल 245 से लेकर हम बात करेंगे भाग 11 की 263 तक। ओके, और इसे चैप्टर वाइज डिवाइड किया गया है। ठीक है, विधायी संबंध की जो बात की गई है इसके लिए रखा गया है चैप्टर 1 या अध्याय 1। भाग 11 के अध्याय 1 में ये है विधायी संबंध है। और अध्याय 2 में क्या है, या चैप्टर 2 में क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। ओके, तो केंद्र और राज्य के संबंध के बीच क्या क्या रिलेशंस हैं उसको हम समझेंगे। किसके? विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और
वित्तीय संबंध के आधार पर। ओके, तो आज हम देखते हैं क्या, विधायी संबंध। आज के क्लास में हम बात करेंगे विधायी संबंध की, ठीक है, लेजिस्लेटिव रिलेशंस की। तो हम चलिए बात करते हैं आर्टिकल 245 से शुरू करते हैं। आर्टिकल 245 में क्या बात की गई है, ठीक है। तो विधायी संबंध को हम 3 प्रकार से समझ सकते हैं। फर्स्ट, क्षेत्रीयता के आधार पर, मतलब कि किन किन क्षेत्रों पर, भारत के किन किन क्षेत्रों पर संसद कानून बना सकती है या केंद्र सरकार कानून बना सकती है, और भारत के किन क्षेत्रों पर राज्यों द्वारा क्या है, कानून या लॉ फॉर्मेशन किया जा सकता है। ओके, और जो दूसरी बात की गई है, विषय वस्तु के आधार पर कानून बनाने का संबंध, ठीक है। विषय वस्तु यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, अवशिष्ट शक्तियां, ये विषय या सब्जेक्ट्स के आधार पर कि किस किस सब्जेक्ट पर संसद कानून बना सकती है, किन किन सब्जेक्ट्स या विषय पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकते हैं, समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं, और अवशिष्ट शक्ति पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। तो विषय वस्तु के आधार पर विधायी संबंध की बात करेंगे, ठीक है। और थर्ड जो बात करेंगे हम इसमें, अपवाद। अपवाद कैसा, कि कब संसद राज्य सूची के विषयों पर भी, सब्जेक्ट्स पर भी क्या है, लॉ को फॉर्मेशन कर सकती है, कानून बना सकती है। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे यहां पर, ए टाइप यानी क्षेत्रीयता के आधार पर, क्षेत्रीयता के आधार पर, ठीक है। तो क्षेत्रीयता के आधार पर हम सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल 245 का। 245 बात करता है क्या, या क्या प्रोविजंस किए गए हैं आर्टिकल 245 में, कि संसद क्या है, भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है, या भारत के किसी एक भाग के लिए या किसी विशेष क्षेत्र के लिए क्या है, कानून बना सकती है, ठीक है। तो ओवरऑल जो पार्लियामेंट का ज्यूरिडिक्शन है, क्षेत्राधिकार है कानून बनाने का, वो ओवरऑल किस पर है, पूरे देश पर है, भारत के सभी राज्य क्षेत्रों पर है, या किसी पर्टिकुलर जगह के लिए, जैसे नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग कानून बनाना हो कुछ क्षेत्रों में, तो वहाँ पर क्या है, अलग से भी कानून संसद द्वारा बनाया जा सकता है। और नेक्स्ट जो आर्टिकल 245 कहता है या बताता है या प्रोविजंस किया गया है, कि राज्य विधानमंडल अपने जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र है, जो उसका अपना क्षेत्र है, उस पर या उसके किसी एक भूभाग पर क्या है, कानून बना सकती है। जैसे यूपी है, यूपी सिर्फ अपने बाउंड्रीज के अंदर जो उसकी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र है उसी के लिए कानून बना सकती है। ऐसा तो है नहीं कि अदर स्टेट्स के लिए कानून बनाएगी, ठीक है। यूपी स्पेशली बुंदेलखंड वीकर सेक्शन है, तो उसके लिए अलग से कानून बना सकती है। तो ये जो बात की गई है राज्य क्षेत्र की या क्षेत्रता के आधार पर, तो संसद क्या है, संसद के कानून बनाने की बात करती है, और राज्य विधानमंडल के कानून बनाने की बात इस पर की गई है। आर्टिकल 240 राज्य विधानमंडल द्वारा विधि का निर्माण या कानून का निर्माण अपने अपने क्षेत्रों में। ओके, तो आर्टिकल 245 की बात हो गई कि संसद कानून बना सकती है पूरे देश में या किसी भाग में, और राज्य विधानमंडल, राज्यों के विधानमंडल अपने क्षेत्र में, और किसी अपने राज्य क्षेत्र के किसी भूभाग के लिए क्या है, कानून बना सकते हैं। इसमें फर्स्ट प्रोविजन था आर्टिकल 245 में। सेकंड प्रोविजन बात करता है क्या, कि जो पार्लियामेंट है, जो पार्लियामेंट है क्या, भारत के जो राज्य क्षेत्र हैं इनके सिवाय भी कानून बना सकती है। मतलब कि ओवरऑल राज्यों के अलावा या किसी भूभाग के अलावा भी कानून बना सकती है, लेकिन वो कानून कहाँ लागू होंगे, विदेशों में। जैसे कि इसका एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। कोई सिटीजन है जो इंडियन सिटीजन है,
ठीक है। वह क्या करता है, कहीं और संपत्ति लेता है, अपना वेल्थ बाई करता है, खरीदता है किसी और कंट्री में, तो उसके लिए भी कानून बना सकती है कौन, संसद। और उस संपत्ति पर क्या है, उस नागरिक के संपत्ति पर संसद द्वारा बनाया गया कानून क्या होगा, लागू होगा। हाल ही में पिछले साल प्रीवियस ईयर में आपने देखा होगा, फिल्मी जगत के, सिनेमा जगत के सुपरस्टार शाहरुख खान, उनकी संपत्ति क्या है, दुबई में उन्होंने खरीदी थी। तो ईडी ने, प्रवर्तन निदेशालय ने उनको कानूनी नोटिस भेजा था। तो वो कानूनी नोटिस जो भेजा होगा, तो वो कानून किसके द्वारा बनाया गया, संसद द्वारा, पार्लियामेंट द्वारा। तो उसी की बात की गई आर्टिकल 245 में कि संसद भारत के राज्य क्षेत्र के सिवाय भी क्या कर सकती है, विधि निर्माण कर सकती है या कानून बना सकती है। भारत के राज्य क्षेत्र के सिवाय भी विधि निर्माण कर सकती है। ठीक है। तो आर्टिकल 245 में ये दो प्रोविजंस किए गए हैं, संसद और राज्य विधानमंडल, और संसद के राज्य क्षेत्र के सिवाय भी कानून का निर्माण कर सकती है। ओके, अब हम बात करेंगे किसकी, ये तो बात हो गई क्षेत्रीयता के आधार पर। इसमें हम बी पॉइंट बात करेंगे विधायी शक्ति में, इससे रिलेटेड विषय वस्तु के आधार पर, यानी जो सूचियां दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के आधार पर। तो विषय वस्तु के आधार पर, ठीक है, विषय वस्तु के आधार पर कानून बनाने का कानून निर्माण कौन कौन कर सकता है। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो फर्स्ट प्रोविजन है इसमें कि संसद किस पर कानून बना सकती है, किन विषयों पर। संसद क्या है, संघ सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, बना सकेगी, ऐसा प्रोविजन है। ठीक है, ये बात की गई किसमें, विषय वस्तु के आधार पर, आर्टिकल 246 में। ठीक है, विधायी संबंध। तो संसद संघ सूची पर कानून बना सकती है। सेकंड जो पॉइंट्स में प्रोविजंस किया गया है कि राज्य विधानमंडल, राज्य क्या करेंगे, राज्य विधानमंडल किस पर कानून बना सकते हैं, राज्य सूची के विषयों पर। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है आर्टिकल 246 में, राज्य विधानमंडल जो है वो क्या है, जो राज्य सूची में विषय दिए गए हैं, कितने विषय हैं राज्य सूची में, 61, और संघ सूची में 100। ठीक है। तो जो राज्य विधानमंडलों के लिए जो विषयों की सूची दी गई है, सब्जेक्ट्स की जो सूची दी गई है 100 और 61, उस पर कानून बनाने का अनन्य अधिकार, एकाधिकार किसका होता है, संघ सूची पर संसद का, और राज्य विधानमंडल का राज्य सूची पर कानून बनाने का एकाधिकार होता है। ठीक है। और इसमें जो थर्ड पॉइंट बात की गई है, क्या, थर्ड प्रोविजन जो है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची पर, जैसा कि जानते हैं हम लोग, समवर्ती सूची पर संसद और क्या है, राज्य विधानमंडल, या एसएलए कह सकते हैं हम लोग, एसएल कहेंगे हम लोग। ठीक है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधान मंडल, दोनों कानून बनाते हैं। ठीक है, समवर्ती सूची पर। दोनों द्वारा कानून का निर्माण। ओके,
तो आर्टिकल 246 किसकी बात कर रहा है? जो विषयों का बंटवारा किया गया है संघ सूची के रूप में, राज्य सूची के रूप में और समवर्ती सूची के रूप में। यहां होगा क्या? समवर्ती सूची। इस पर कानून बनाने का अधिकार क्या है? अलग अलग संसद और पार्लियामेंट और राज्य विधानमंडल को दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन आर्टिकल 246। ओके। संसद जो है क्या है? संघ राज्य क्षेत्र के लिए भी क्या है? नेक्स्ट प्रोविजन जो इसमें किया गया है संसद के लिए, जो हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं, यूटीज, संघ राज्य क्षेत्र हैं, ठीक है। तो संघ राज्य क्षेत्र के लिए क्या है? पार्लियामेंट किन किन विषयों पर कानून बना सकती है? राज्य सूची, क्योंकि संघ राज्य क्षेत्र है तो उनके लिए भी राज्य सूची का जो सब्जेक्ट हैं उनके लिए भी है। और जो समवर्ती सूची है वो तो है ही राज्यों के लिए भी और संसद के लिए भी। तो संसद क्या यूटीज के लिए क्या कर सकती है? राज्य सूची और समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। दोनों विषयों पर क्या है? संसद यूटीज के लिए, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए क्या है? कानून बना सकते हैं। ओके। तो ये सारे 4 प्रोविजन जो थे विषय वस्तु के आधार पर आर्टिकल 246 में प्रोविजंस किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली द्वारा, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी? ए पॉइंट हो गया, बी हो गया, सी हो गया अपवाद। सी अपवाद। अपवाद देखने से पहले हम देख लेते हैं आर्टिकल 247 और 248। ओके। तो आर्टिकल 247 क्या बात करता है? आर्टिकल 247 कुछ अतिरिक्त न्यायाधिकरणों के गठन की बात करता है, यानी न्यायालयों के अधिकरण की बात करता है जो संघ सूची से क्या हो? रिलेटेड हो। संघ सूची से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट है, जैसे जीएसटी है। जीएसटी चूंकि गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, जीएसटी को न लेते हम बात करते हैं। जो आर्टिकल 247 बात की गई है, बात की गई है संसद क्या है? कुछ अतिरिक्त न्यायाधिकरणों का गठन कर सकती है। किस पर? उन विषयों पर जो संघ सूची से संबंधित हों। संघ सूची से संबंधित विषयों के लिए क्या है? न्यायालयों का गठन। संघ सूची में कौन सा सब्जेक्ट है? बीमा, इंश्योरेंस है, ठीक है। तो क्या है? अगर बीमा के लिए या इंश्योरेंस के लिए उसके विवादों को निपटाने के लिए किसी अतिरिक्त न्यायालय की आवश्यकता पड़ती है। वैसे ही हमारे यहाँ जुडिशरी क्या अतिरिक्त काम बोझ है, बहुत सारे करोड़ों में पेंडिंग हैं और इंश्योरेंस से रिलेटेड भी मामले आते हैं, इशूज आते हैं। तो भारत सरकार क्या है? संसद क्या है? केंद्र सरकार अलग से न्यायालयों का निर्माण कर सकती है, जो क्या करे? सिर्फ इंश्योरेंस से रिलेटेड, बीमा से रिलेटेड मामले को त्वरित निपटान करे, ठीक है। ये बात होगी आर्टिकल 247 में। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल प्रोविजन किया गया विधायी संबंधों से रिलेटेड 248 बात करता है किसकी? कि उन विषयों पर संसद कानून बना सकेगी जो ना तो राज्य सूची में है, ना संघ सूची में है, ना समवर्ती सूची में है। जैसे स्पेस से रिलेटेड अंतरिक्ष मामले, ठीक है, ये अलग सब्जेक्ट है, ठीक है। ना तो संघ सूची में है, ना तो राज्य सूची में, ना समवर्ती सूची में है। ऐसे विषयों क्या कहते हैं? अवशिष्ट विषय, यानी कि रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स, रेजिड्यूरी पावर्स,
रेजिडोरी पावर्स किसमें निहित किया गया है? संघ में, संसद में, ठीक है। तो अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास या केंद्र सरकार के पास। और अवशिष्ट विषयों का जो प्रोविजन है, कॉन्सेप्ट है, किस कंट्री से अडॉप्ट किया गया? एनी आइडिया? चलिए बता दें। कनाडा, ठीक है। अवशिष्ट विषयों का जो कॉन्सेप्ट है कनाडा से, कनाडा देश से क्या किया गया? अडॉप्ट किया गया। तो आर्टिकल 248 किसकी बात करता है? वे विषय जो संघ सूची, यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में और समवर्ती कॉन्क्रीट लिस्ट में नहीं आते, वे सब्जेक्ट क्या है? अवशिष्ट विषय कहलाते हैं। और उन पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास होता है। और इस कॉन्सेप्ट को कहाँ से अडॉप्ट किया गया? कनाडा कंट्री से, ठीक है। जैसे अंतरिक्ष का सब्जेक्ट, स्पेस, ओके। तो ये हो गया हमारा विधायी संबंध से रिलेटेड बी पार्ट, विषय वस्तु के आधार पर रिलेशन केंद्र राज्य संबंध में। सी जो पॉइंट्स हमारा है, अपवाद। अपवाद की बात करें हम कि कब संसद राज्य विषयों पर भी क्या है? कानून बना सकती है। तो हम सी पॉइंट की बात करेंगे। सी पॉइंट बात करने पहले थोड़ा इसे मिटा देते हैं, ओके। तो क्षेत्रीयता के आधार पर हमने बात कर ली। विषय के आधार पर बात कर ली हमने। अब बात करेंगे कि अपवाद की, कि किन परिस्थितियों में संसद द्वारा राज्य के विषयों पर, राज्य सूची के विषयों पर क्या है? कानून बनाया जा सकता है, ओके। ये प्रॉपर तरीके से इरेज नहीं हो रहा, मिट नहीं रहा है। एक मिनट। ओके, तो ये थोड़ा सा बोर्ड को मिटाने में थोड़ा टाइम लग गया। तो बात कर रहे थे अपवाद, जो सी पॉइंट्स है विधायी संबंध में, क्या क्या अपवाद हैं। कब संसद क्या है? संसद राज्य सूची के विषयों पर अपवाद, कि कब संसद क्या कर सकती है? राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। कानून क्या कर सकती है? बना सकती है, ओके। तो विधायी संबंध से रिलेटेड हम जो तीसरा पॉइंट है अपवाद, यानी कि संसद राज्य सूची के विषयों पर कब कानून बना सकती है? When Parliament form the law on the state list, subjects on the state list, okay? कब बना सकती है? फेमस आर्टिकल 248 तक हमने देखा, 249 इसमें क्या बात की गई है? कब बना सकती है? तो बात कर रही है, ये बात की गई है आर्टिकल 249 में। कब बना सकती है? जब राज्यसभा को लगता है, ठीक है, आरएस को लगता है क्या, कि किसी विषय पर क्या है, कानून बनाने के लिए, राज्य विषय पर कानून बनाने के लिए संसद को आगे आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि वो सब्जेक्ट क्या है? राष्ट्रीय हित में है। क्या है?
राष्ट्रीय हित से रिलेटेड कोई मैटर है और राज्यसभा को लगता है कि इस पर कानून जो है क्या है, राज्य को ना बनाकर, राज्यों को ना बनाकर किसको बनाना चाहिए, पार्लियामेंट को बनाना चाहिए। तब पार्लियामेंट क्या है, ऐसे सब्जेक्ट पर, राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक प्रोसेस पास करना पड़ेगा बहुमत का। ओके, ठीक है। तो बहुमत के लिए क्या करना पड़ेगा कि राज्यसभा का जो कुल सदस्य है उसका कुल बहुमत होना चाहिए, कुल बहुमत प्लस विशेष बहुमत। क्या होता है विशेष बहुमत? विशेष बहुमत होता है कि कुल बहुमत जो सदन का कुल बहुमत हो, और जो उपस्थित और मतदान प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं सदस्य, ठीक है, उनका 2/3 लोग क्या करें, संकल्प को, जो मोशन लाया गया है, संकल्प क्या कर दें, पारित कर दें। ठीक है, तब क्या होगा, उस राज्य सूची के विषय पर क्या है, संसद कानून बना सकती है। ठीक है, और ऐसा बनाया गया कानून क्या है, कितने दिनों तक रहता है, 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर तक रहेगा, और 1 ईयर के बाद, 1 वर्ष के बाद क्या है, 1 ईयर पश्चात स्वतः समाप्त हो जाएगा या स्वतः निष्प्रभावी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। हालांकि इसको असंख्य बार बढ़ाया जा सकता है, कितनी बार आप बढ़ा सकते हैं, संसद बढ़ा सकती है, हालांकि असंख्य बार बढ़ाया जा सकता है, 1-1 साल करके असंख्य बार बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो अगर राष्ट्रीय हित से रिलेटेड कोई राज्य सूची का सब्जेक्ट है, ऐसा राज्यसभा को लगता है कि इस पार्लियामेंट को कानून बनाना चाहिए, तो पार्लियामेंट क्या करेगी, अपने कुल बहुमत से, राज्यसभा अपने कुल बहुमत से और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 भाग से संकल्प पारित करेगी, और पार्लियामेंट को अथॉरिटी देगी कि क्या करे वह उस राज्य सूची के विषय पर कानून बनाए। और ऐसा बनाया गया कानून 1 वर्ष तक प्रभावी रहता है, और 1 वर्ष बाद अगर नहीं बढ़ाया जाता है तो ये क्या होगा, स्वतः निष्प्रभावी हो जाएगा। और ऐसे बनाए गए कानून को हम क्या है, या पार्लियामेंट द्वारा बार 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 क्या है, बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, असंख्य बार बढ़ाया जा सकता है। ओके, ठीक है, ओके। ये होगी आर्टिकल 249 अपवाद से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे किसकी, आर्टिकल 250। आर्टिकल 250 क्या बात करता है, क्या कहता है, क्या प्रोविजंस किया गया है। आर्टिकल 250 बात करता है जब राष्ट्रीय आपातकाल प्रवर्तन में हो। ठीक है, क्या हो, राष्ट्रीय आपातकाल क्या हो, प्रवर्तन में हो। प्रवर्तन मतलब इन्फोर्स हो, लागू हो। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352, 356, 360 के थ्रू लगाया जाता है। ठीक है, जब राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा हो तो राज्य सूची के विषयों पर क्या है, संसद कानून बना सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल प्रवर्तन में हो तब क्या है, राज्य सूची के विषयों पर, राज्य सूची के विषयों पर संसद क्या है, कानून बना सकती है। ओके, और ऐसा बनाया गया कानून क्या है, अगर राष्ट्रीय आपातकाल प्रवर्तन में न रहे या राष्ट्रपति द्वारा घोषणा कर दी जाए आपातकाल समाप्ति की, तो आपातकाल समाप्त होने के 6 मंथ बाद, 6 माह बाद क्या होता है, स्वतः समाप्त हो जाता है। ठीक है, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, और जब आपातकाल हटा लिया जाता है तो आपातकाल हटाए जाने के पश्चात, प्रवर्तन में न रहने के पश्चात 6 माह पश्चात क्या है, स्वतः या क्या होगा, निष्प्रभावी हो जाएगा, बनाया गया कानून समाप्त माना जाएगा। ठीक है, ये तो बात होगी आर्टिकल 250 राष्ट्रीय आपात से रिलेटेड। और कौन सी विधायी संबंध से रिलेटेड आर्टिकल है, अभी 253 है, 254 है। ओके, तो आर्टिकल अभी 2 आर्टिकल बचे हमारे विधायी संबंध से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट रिलेटेड
254 हो गया। 252 की बात करेंगे, किसकी? 252 की बात करेंगे। 252 में क्या प्रोविजंस किया गया है विधायी रिलेशन से रिलेटेड? संसद तब कानून बना सकती है राज्य सूची के विषयों पर जब टू स्टेट्स या दो से अधिक, मोर देन 2 स्टेट्स क्या करें? यह संकल्प पारित करके अपने विधानसभा में संसद से क्या करें? आग्रह करें कि वो क्या संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाए। ठीक है, तब क्या संसद कानून बना सकती है? 2 या 2 से अधिक राज्य विधानमंडलों द्वारा क्या संसद से अनुरोध करने पर, संसद से क्या करेंगे? अनुरोध करेंगे कि आप क्या है राज्य सूची से संबंधित इस सब्जेक्ट पर क्या है कानून आप बनाइए हमारे स्टेट्स के लिए। ठीक है, तो संसद क्या कर सकेगी? उस राज्य सूची के सब्जेक्ट पर क्या है कानून बना सकेगी। ठीक है, ये हो गया अपवाद में आपका आर्टिकल 252, जब राज्यों द्वारा स्वयं क्या है अनुरोध किया जा रहा है, 2 या 2 से अधिक राज्यों द्वारा अनुरोध किया जा रहा है क्या कि संसद कानून बनाए। आर्टिकल 253, आर्टिकल 253 अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की बात करता है। कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट करना है केंद्र सरकार को, तब केंद्र सरकार ये नहीं देखेगी कि उस सब्जेक्ट क्या है राज्यों से रिलेटेड है। ठीक है, ये बाध्यकारी हो जाता है राज्यों पर, राज्य उसको मना नहीं कर सकते। ठीक है, कोई करार करना हो या अभिशमय हो यानी कन्वेंशन से संबंधित कोई कानून हो राज्य सूची के विषय पर भी से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, तब भी क्या है संसद क्या है राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। केंद्र सरकार द्वारा कोई अंतर्राष्ट्रीय क्या किया जा रहा है? इंटरनेशनल एग्रीमेंट किया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया जा रहा है, ठीक, करार किया जा रहा है, या अभिशमय, अभिशमय मीन्स कन्वेंशन, और ऐसे में क्या है वह सब्जेक्ट किससे रिलेटेड है? राज्य सूची के विषय से। ठीक है, जैसे कोई एग्जांपल इसका, वन, फॉरेस्ट, प्राणियों जीवों की सुरक्षा। ठीक है, किससे रिलेटेड है? राज्य सूची के विषयों से रिलेटेड है। अभी हम आगे देखेंगे कि इन 5 विषयों को किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या किया गया, समवर्ती सूची से निकालकर राज्य सूची में शामिल किया गया। तो इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, फॉरेस्ट और वन्य जीव प्राणियों पक्षियों की रक्षा के संबंध में बहुत सारे कन्वेंशन होते रहते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, तो उनसे समझौते जो करार होते हैं क्या है अभिशमय कन्वेंशन है, उसको लागू करना है तो क्या है संसद उस पर कानून बनाती है या बना सकती है। ठीक है, ये हो गया आर्टिकल 253। आज के विधायी संबंध से रिलेटेड जो लास्ट आर्टिकल हमारा है, कौन सा? आर्टिकल 254। ठीक है, आर्टिकल 254 या 254 क्या बात करता है? सेम चीज जो हमने देखी थी आर्टिकल 246 में, और समवर्ती सूची के संबंध में, कि समवर्ती सूची के विषयों पर कानून कौन बनाता है? संसद और पार्लियामेंट। तो वहां तो सिर्फ बात की थी हमने कि समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन ये आप बात कर रहे हैं कि समवर्ती सूची पर संसद भी कानून बना रही है और राज्य विधानमंडल भी बना रहे हैं। कोई सब्जेक्ट है समवर्ती सूची का, और एक ही सब्जेक्ट पे क्या है पार्लियामेंट द्वारा और स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा क्या है कानून बनाया गया। तो जाहिर सी बात है 100% तो वो मैच करेंगे नहीं, कानून रूल्स जो हैं विधि लॉ है, कुछ डिफरेंसेस होंगे ही कानून में, इन दोनों के कानून में। तो ऐसे में क्या होगा, संसद का जो कानून होगा वही प्रभावी माना जाएगा, सर्वोच्च माना जाएगा या ऊपर माना जाएगा। ठीक है,
तो आर्टिकल 254 समवर्ती सूची पर भी किसको वरीयता दे रहा है? जाहिर सी बात है पार्लियामेंट को। राज्य बनाकर भी क्या है वो उसका कानून ऊपर नहीं होगा, किसका होगा? संसद का कानून ही क्या होगा? सबसे ऊपर माना जाएगा, या सर्वोच्चता होगी या उसको वरीयता दी जाएगी। ठीक है। तो ये सारे आर्टिकल्स जो थे केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड में, विधायी संबंध से रिलेटेड भाग 11th में, ठीक है, आज हमने डिस्कस कर लिया है। ओके। एक चीज और बात कर लेते हैं कि राज्य सूची के विषयों में वो 5 सब्जेक्ट कौन कौन से थे जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया, जोड़ा गया। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा क्या किया गया, जो समवर्ती सूची है उसमें 5 सब्जेक्ट ऐसे थे जिनको क्या है निकाल कर राज्य सूची में शामिल किया गया। तो पहली बात करेंगे किसकी? शिक्षा। दूसरी वन। तीसरा नाप एवं तौल, वेट करते हैं जो हम लोग नापते हैं, नाप एवं तौल। 4th किसकी बात करेंगे? नाप एवं तौल के बाद वन हो गया, ठीक है, वन हो गया। वन जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, वाइल्ड लाइफ, जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण। और 5th लास्ट वन, न्याय का प्रशासन। न्याय का प्रशासन के लिए राज्यों को क्या किया गया? अधिकार दिया गया कि वो न्याय का प्रशासन स्थापित करने के लिए क्या कर सकते हैं? न्यायालयों की स्थापना कर सकते हैं, एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अतिरिक्त। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सिवाय न्यायालय क्या है ये गठन कर सकते हैं, कौन? राज्य। तो ये हो गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा कुछ 5 सब्जेक्ट विषय जो क्या है राज्य सूची में शामिल किए गए। शिक्षा, वन, नाप एवं तौल, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, न्याय का प्रशासन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा सिवाय से लोअर कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का गठन राज्य द्वारा किया गया है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की जो संरचना है वो क्या है, हर स्टेट्स में, प्रत्येक स्टेट में क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो सूची की जो बात करें हम, वरीयता क्रम, तो सूची की जो वरीयता क्रम है वो क्या है, सबसे ऊपर संघ सूची है, फिर समवर्ती सूची है, सबसे ऊपर क्या है, संघ है, संघ सूची, समवर्ती सूची आएगी, तब जाके राज्य आएगा, न कि राज्य पहले, राज्य सूची। ठीक है, ये इसकी वरीयता के क्रम है। ओके, तो हमने बात की आज केंद्र राज्य संबंध के तहत विधायी संबंधों की, आर्टिकल्स के थ्रू डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को मेरे द्वारा बताए गए ये प्रोविजंस कुछ हद तक समझ में आए होंगे। ओके, तो आज की क्लास यही एंड करते हैं। कल हम देखेंगे प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध को एक साथ समाप्त करने का प्रयास करेंगे कल के लेक्चर में। ओके, नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।